ओम नमस्ते जी। आज हम चर्चा करेंगे स्वस्थ रहने के लिए वैदिक दिनचर्या पर। वेद तो कहता है कि भोजन जो है वो ही आपकी औषध है। अब बाजार में तो भारत में 30 लाख करोड़ का बिजनेस है। और वेद कैसा कहता है, वेद किस तरह कहता है कि भोजन ही आपका औषध है। और इस दिनचर्या को, लगभग इस पूरी दिनचर्या को मैं पालन कर रहा हूं। और मुझे कोरोना इतना आया, मुझे तो कोई कोरोना हुआ नहीं। जो मेरी शारीरिक रोग थे, पहले में सोराइसिस थे और दूसरे रोग थे, अब लगभग सभी रोग जो है मेरे समाप्त हो चुके हैं। और वैदिक दिनचर्या में आपको अब शुरू करता हूं, उसमें क्या करना है। देखो जी, वैदिक दिनचर्या मन से शुरू होती है, क्योंकि सारे अच्छे काम, बुरे काम मन से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हमको मन को ही उपचार, वहां से मन का उपचार करना है। और मन जो स्वस्थ रहता है वो होता है सत्य भाषण से, सत्य को धारण करने से। और सत्य को धारण करने से पहले सत्य को जानना उतना ही जरूरी है धारण करने से पहले। और सत्य ऋषियों के प्रमाणों से मिलेगा। सत्य कोई भी चाहिए तो वेद से मिलेगा, या जो आप ऋषियों ने जो कथन है वो सत्य की कसौटी में माने जाते हैं। तो आज मैं उसी की चर्चा करता हूं। आत्मा की तो बता दी मैंने, मन, आत्मा, सत्य को धारण करना पड़ेगा। और परमात्मा भी क्या कहता है कि जो सत्य को धारण करता है, मैं भोजन भी उसी को देता हूं। और भोजन की परिभाषा वही है जो मानव शरीर को इतनी बल और ऊर्जा दे जिससे वह 100 से लेकर के 400 वर्ष तक पूर्ण स्वस्थ रह सके। तो परमात्मा ने कहा है कि मैं भोजन उसी को देता हूं जो सत्य को धारण करता हूं। और भोजन भी त्याग पूर्वक भोजन करना है। ऐसा नहीं कि मनपसंद भोजन आया और उसको अपन पूरा जो है ना ज्यादा खा लिया, उससे बीमार हो जाए। इस जो परम शक्ति है जिसने सूर्य चांद बनाए, जिसने पूरी सृष्टि का संचालन करता है, उसका स्मरण भी करना पड़ेगा स्वस्थ रहने के लिए, अनिवार्य है। और ईश्वर को पहले जानना पड़ेगा, ईश्वर कैसा है। तो मैं इसमें करीबन 70 पॉइंट है। मैं आपको मेरी जो आत्मनिर्भर पुस्तक है उसमें भी दिए हुए हैं, पर मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। जो अपनी इंद्रिय, मन और जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, उन सभी का जो निर्माण है वो होता है अहंकार से। और अहंकार से ही मन बनता है, और वो बनता है सात्विक भोजन से। और सात्विक भोजन की शुरुआत होती है देसी गाय के दूध, घी, छाछ। और जो गोमूत्र, गोबर है, वो खेत में जाना चाहिए। जो फसल, जो किसान, उसी का जो गोबर गोमूत्र से खेती, जो वैदिक कृषि से खेती करता है, उसी का अन्न से आपको ग्रहण चाहिए, उसी के अन्न का आपको ग्रहण करना चाहिए। तो 2 तत्व तो वहां मिल जाएंगे आपको फसल से, गोमूत्र, गोबर। और ये अनिवार्य है। मैं एक चिकित्सक भी हूँ, वैदिक चिकित्सक हूँ। और यदि कोई जो है मेरे पास रोगी आता है, तो मेरी पहली कंडीशन रहती है कि देसी गाय के पंचगव्य को लेना। यदि वो मना कर देता है, हम उसको उपचार नहीं करते। और यदि वो लेता है, फिर हम कैंसर, सभी जो 148 रोग शरीर में हो सकते हैं, उन सभी का इलाज करते हैं। उसके प्रमाण के लिए
यजुर्वेद के 3 अध्याय के 21वें मंत्र में कहा है कि गो ही घर का वास्तविक धन है, उसके न रहने पर घर, शरीर, मन, बुद्धि सभी दृष्टिकोण से निर्धन बन जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, मन मलिन हो जाता है, बुद्धि में। अब जब वेद ने कह दिया, मेरा उसमें कोई चारा नहीं है। सबसे पहले देसी गाय का दूध, घी और छाछ और उस वैदिक विधि से जो तैयार फसल है उसका अन्न अपने ग्रहण करना। फिर जो अगला जो नियम है, जल घूट घूट करके हमको पीना है, क्योंकि जो मुंह में बनती है अल्कलाइन और पेट में होता है एसिड, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यदि हम धीरे धीरे पानी जाएंगे, अल्कलाइन हमारे पेट में जाएगा तो गैस नहीं बनेगी और भोजन आपका पचेगा। सूरज की किरणें जरूरी है, 1 घंटा में सूर्य में रहना अनिवार्य है। प्राणायाम, आधा घंटे प्राणायाम भी अनिवार्य रूप से, गहरी सांस लेना, जो ऑक्सीजन की जो कमी है शरीर में वो पूरी हो जाती है। आधा घंटे प्राणायाम को गहरी लेनी जरूरी है। फिर अगला जो नियम है, वीर्य, स्त्री में रज बोलते हैं, शुक्र भी बोलते हैं, इसको तेजी बोलते हैं। भोजन के बाद जो भोजन हम करते हैं उसका जो अंतिम धातु बनती, 7 धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, रज, तो सबसे आखिरी में बनता है वीर्य। ये जब रोगी हो जाता है कोई व्यक्ति, तब यही रिपेयर करता है बॉडी। और इसका उपयोग तभी उपयोग करना है जब हमें बच्चे की आवश्यकता हो। यदि आपने ऐसे इसको वेस्टेज करे तो हमारे पास भी कोई उपचार आपके पास नहीं है, क्योंकि बॉडी रिपेयर तो यही करेगा आपकी। तो आपको इसको उपयोग जब बच्चा पैदा करना हो, शादी होने के बाद, शादी होने से पहले तो उपयोग नहीं करना, और जब शादी हो जाए तब बच्चा चाहिए तभी उपयोग करना, उसके बाद नहीं। वीर्य की इतनी महिमा बताई है कि 16 कलाओं को जानता है, मणि है, तो ये भी अनिवार्य है। अच्छा, वेद में सात्विक भोजन की ग्रेडिंग दी है। उसके होते गोदूध, घी, छाछ, दही, शहद, चावल, सत्तू, जौ, तिल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। और गेहूं जो है सेकंड ग्रेड में है। फर्स्ट ग्रेड का भोजन मैंने आपको बता दिया है, गेहूं सेकंड ग्रेड में। चाय, बिस्किट, कॉफी, शीतल पेय, मद्यपान, मांसाहार, अंडे का सेवन नहीं करना है। जो पैक्ड भोजन है उसमें 4 तरह का जहर मिलाया जाता है। यदि कोई पैक्ड भोजन करता है तो उसको हम कोई उपचार हम ठीक नहीं कर सकते। चाय का पीएच 4.5 है। जब चाय का पीएच अपने शरीर का पीएच 4.5 हो जाता है तो कैंसर हो जाता है उसमें। जहां जैसा मौसम है वहां वैसा ही अपने को खान पीन होना चाहिए। और जो यहाँ मैं पैदा, जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ, इसके अराउंड में 100 किलोमीटर में जो पैदा होता है वही हमको खाना चाहिए। जैसा सेब जो है हिमाचल में, वहाँ 1000 किलोमीटर दूर यहाँ से पैदा होता है, ये सेब यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ के लिए आम है, अमरूद है, मूंगफलियां होती है। और पहनावा भी ऐसा ही होना चाहिए। आप जो जैसे यूरोप है वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं। यहाँ के लिए पैंट अलग नहीं है, यहाँ तो खुली हवा नहीं चाहिए पूरे शरीर को। कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता ये पहनने कंपलसरी है। भोजन करने के 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है, और जरूरी पीना। भोजन करने के बाद कोई पानी नहीं पीना है, क्योंकि यदि आपने जल्दी पिया तो जठराग्नि को आपकी जो है ना वो मंद कर देता है और भोजन कुपच हो जाता है। जितना हो सकता है गर्म पानी पीने का
गर्म पानी, जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है 37 उसके आसपास पानी पिएंगे तो ज़्यादा हमारे फ्रिज का पानी बिल्कुल अलाउ नहीं है। और जो सुबह उठ करके जो पानी है जो मुंह में अल्कलाइन हुआ है उसको समेत पीना है, कुल्ला नहीं करना। सुबह पानी लेकर कुल्ला नहीं करना, उसके समेत पीना है। भोजन को जो है ना अच्छी तरह चबा के, जैसे 32 दांत है उस तरह 32 बारी चबा के पूरा रस, मतलब पानी बना देना है मुंह में उसको भोजन, क्योंकि पचेगा उसी से साथ सभी रक्त बनेंगे, सभी मतलब सब तरह के जो 7 धातु है वो सभी उससे बनेंगे। और प्लोथी मार का भोजन करें, उखड़ू बैठ के, सबसे सर्वोत्तम तो उखड़ू है, दूसरे नंबर पर प्लोथी है। मैं अपनी जो डाइनिंग टेबल पे मेरे है, पर मैं प्लोथी मार के कुर्सी पे बैठ कर उसको भोजन करता हूँ। तो ये जो है ये कुर्सी पे बैठ के डाइनिंग टेबल अपने भोजन नहीं करना है, उखड़ू या प्लोथी मार। फिर सेंधा नमक उपयोग करना है, ये जो बाजार में टाटा ये बिल्कुल नहीं करना है। रिफाइंड तेल उपयोग नहीं करना है, कच्ची घानी का सरसों तेल जो है, अब तो वैसे जन जन को पता है कि कच्ची घानी का उपयोग होता है, तय करना। एक बात ध्यान रखना कि जो गर्म, जैसा साउथ में तो नारियल तेल जमता नहीं है क्योंकि गर्मी ठंड नहीं रहती है वहां पर, तो वहां नारियल तेल सर्वोत्तम है। अपने यहाँ सरसों का तेल सर्वोत्तम है। अपन मूंगफली का भी ले सकते हैं। एल्यूमिनियम बर्तन घर में नहीं होना चाहिए, और कुकर तो जहर है, कैंसर होता है कुकर की वजह से। 14% केवल जो है उसका भोजन लाभदायक है, और एल्यूमिनियम के बर्तन से भोजन पकाने में कैंसर होता है। तो आप एल्यूमिनियम कोई बर्तन उपयोग नहीं करेंगे। अच्छा, वे 2 समय का भोजन बताया है, 10 बजे और शाम, मतलब 2 बजे जिस 2 बजे सुबह और शाम का भोजन बताया, वो जब सूर्य उगता है तब के लिए 8 बजे सुबह के टाइम और शाम के टाइम। केवल यदि कोई रोगी है जो कैंसर है टिपिकल है, उसको 2 टाइम ही, जो डायबिटीज है उसको तो केवल 2 ही समय भोजन करना है। अच्छा, ऋतु का विशेष ध्यान रखना है, ऋतु वाइज। सर्दी में थोड़ा भोजन, गर्मी का ऋतु के हिसाब से भोजन। दिन में सोना नहीं है और रात्रि में जगना नहीं है, और 9 बजे सो जाना है। 9 बजे से 11 बजे तक, अब तो आधुनिक विज्ञानी भी कह रहे कि 9 बजे जो है एंजाइम बनता है सोने के लिए, तो 9 से 11 हमको सोना है, जिससे बॉडी पूरी रिपेयर होती है। जो हम दिन भर काम करते हैं, जो कोशिका मर जाती है, वो पूरी रिपेयर होती है। तो अपने 9 से 11 बजे सो जाना है। जो अपनी सब्जी है वो वैदिक तरीके से किसान उगाता है, वही अपने उपयोग में लेना है। जो दांत की जो सफाई है, सुबह मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। जो बाजार का कोलगेट पेस्ट है उसको बिल्कुल उपयोग न करें, उससे कैंसर होता है, दांत खराब होते हैं। नीम की दांत अनिवार्य है। नीम की दांत अल्कलाइन आपको बढ़ता है, क्षारीय बढ़ता है, आपके मसूड़े मजबूत रहते हैं, और हमको मसूड़े ही मजबूत करने हैं। वो दांत वाली मेरी जो वीडियो वो आप देख सकते हैं। नहाने और कपड़े धोने में साबुन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि साबुन से 30% जल खराब हो चुका है, और मैं कपड़े तो सादे पानी से धोता हूँ, और नहाता भी मैं बगैर सादे पानी से नहाता हूँ। तो इनको उपयोग नहीं करना चाहिए। दाढ़ी सादे नहाने के बाद बनाता हूँ मैं, तो क्रीम की जरूरत नहीं है। कोई भी आटा, गेहूं का आटा 10 दिन, चने का आटा 7 दिन, उससे पुराना आटा उपयोग नहीं करना बिल्कुल भी। यदि आप बाजार का आटा पैक्ड भोजन ला रहे हैं तो अपने शरीर को रोगी का घर बना रहे हैं। आपने देखा होगा घर में भी 15 दिन से यदि आटा हो जाता है उसमें कीड़े लग जाते हैं। आप जब पैक्ड आटा वहाँ करते हैं
4 तरह का उसमें जहर मिलाते हैं जिससे 6 महीने तक आटा खराब ना हो। यदि आप बाजार का आटा खा रहे हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता रोगी होने से, ये तो रोगी होना ही है। आटा भी 7 दिन से पुराना या 10 दिन, गेहूं का 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। हाँ, जब आटे को गूंथ दिया तब आधा घंटे में उसकी रोटी बननी चाहिए तब केवल, और जब तक गर्म रोटी है तब तक खाने योग्य है। जैसे ठंडी हो जाती है उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, बदबू 5-6 घंटे या 12 घंटे बाद आती है। पर जो हमारी माताएं बहनें जो है आटे को गूंथ करके फ्रिज में रख लेते हैं, वो तो कैंसर ही करेगा शरीर में आपके, और रोगी 148 रोग देगा, उसका कोई उपचार नहीं। रात को सोते समय देसी गाय का दूध, हल्दी का दूध पीना चाहिए अनिवार्य रूप से। आपके जो डैमेज है सिस्टम, जो दिन भर अपने काम किया है, जो खराब हो चुकी है उनको रिपेयर करती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखें। सभी जो सब्जियों के छिलके समेत, जैसे लौकी है, बैंगन है, आलू है, टिंडे हैं, और फूल गोभी के साथ जो फूल गोभी उसके पत्ते भी उपयोग हमको करना है, ऐसे नहीं उठा कर फेंक देना उसमें। तो जो ईर्ष्या, जब पड़ोसी या मेरा दोस्त अच्छा क्यों है, मेरे से अच्छा क्यों है, यदि इस तरह की भावना, ईर्ष्या की भावना रहेगी तो आपको बीमार होंगे ही आप। सबसे प्रेम से आपको रहना है। जब आप रोगी हो जाए, हम भी दवाई देते हैं तो उसमें 4 चरण है। सबसे पहले परमात्मा में आस्था होनी चाहिए, दूसरी औषधि पर विश्वास होना चाहिए, और तीसरा है पथ्य और दिनचर्या। दिनचर्या पालन नहीं करेंगे तो दवाई भी आपको कोई काम नहीं करेगी, और दिनचर्या आप सही रहेगी तो 6 महीने में अपने आप ही रोग आपके ठीक हो जाएंगे। अति व्यायाम, जैसे जिम में ज्यादा घंटों एक्सरसाइज कर रहे, दौड़ रहे, ये बीमारी का लक्षण है, बीमार होना है। कसरत करनी है, कसरत, और जब बगल में पसीना आ जाता है आधा 1 घंटा करनी है। बहुत तेज नहीं दौड़ना है, और बहुत अपने शरीर को कष्ट नहीं देना। शरीर परमात्मा ने कष्ट के लिए नहीं दिया है। जो 14 वेग हैं उनको नहीं रोके, जैसे नींद है, भूख है, प्यास है, छींक है, मल निष्कासन है, मूत्र निष्कासन है, पादना, खांसी, हंसना, रोना, हिचकी आना, डकार आना, जमाई लेना, इनको नहीं रोकना चाहिए। यदि आप रोकोगे तो आपको रोगी होना चाहिए। ये जब जमाई तब आती है जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कुछ कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन, गहरी सांस लेनी है आपको। हिचकाई जब रुकावट आ जाती है, ये आपके शरीर को रिपेयर करने वाले हैं, और यदि आपने उनको रोक दिया तो आपके शरीर को जो है रोगी होने है। जिनके दांत हैं वे रस बिल्कुल ना पिए, ध्यान रखिए। हाँ, अब जो ये पेस्ट से जो दांत खराब हो जाते हैं, उस पेस्ट जो आजकल चल रहा बाजार में जो मिल रहा, तो उनके लिए पैदा हो, पर जिसका दांत है वो फल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैदा और बेकरी का कोई पदार्थ नहीं खाना है। किसी काम की जल्दबाजी ना करें किसी काम। ये तो आत्मा भी हमारा है और ये शरीर भी हमारा, जिससे हमारा बना शरीर। ये शरीर हमारा नहीं, ये तो मिलकर बना उस अणु से, पर जिससे बनता प्रकृति से, वो भी हमारे आत्मा में हमारे। जल्दबाजी नहीं करना। और यदि आपको हमेशा स्वस्थ रहना, एक त्रिफला शाम को भिगो और सुबह आपको उसको पियो बिना छाने, तो बहुत गुणकारी है। मैं अपने अनुभव बता रहा हूं, बहुत गुणकारी है। खाना खाने के बाद लघु शंका जरूर कर ले। कभी अति भोजन हो जाता है तो यूरिन आपने कर लिया तो पेट खाली हो जाता है, पचन में उसको आसी नहीं। अपना ध्यान रखें, मल त्यागने में जितना समय लगता है ना, वो कब्ज की शिकायत है, 2-3 मिनट में आप टॉयलेट से बाहर आ जाना चाहिए सुबह। ये शाम को जब भी टॉयलेट करना आप, तो इस बात का ध्यान रखें।
और कब्ज के लिए ये सारी जो जो दिनचर्या है आप इसका पालन करेंगे, छाछ पिएंगे, देसी गाय का घी खाएंगे, तो ये कब्ज नहीं होने देगी। कब्ज के लिए मैं वैसे दिनचर्या यही है, कब्ज के वालों के लिए अलग से घी जितना वो खा सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा घी खाएंगे वो कब्ज को तोड़ेगी। मानव विकार से होने वाले रोग जिन पर कोई दवाई असर नहीं करती है, जब क्रोध में रहता है हमेशा, उस पर दवाई नहीं असर करती। चालाक, चतुर, ठगने की जो ठग विद्या करता है उसको नहीं। झूठ, कपट, लोभ, मोह ये नहीं होना चाहिए। द्वेष, क्रोध, इनसे सबसे रोगी बनता है शरीर। तनाव, अहंकार, एसी में नहीं सोना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन उसमें कम हो जाता है। यदि एसी भी चलाना है तो खिड़की खोल के आप जो है ना, खिड़की खोल करके आप जो शुद्ध हवा आती जाए तब सोना। खिड़की खोले दी एसी यदि चलाना है तो। गो जो उसका जहां से दूध गाय का लेते हैं, मार के उसको गाय का दूध नहीं निकालना, प्यार से हाथ फेर के पुचकार के अच्छा भोजन दे करके, क्योंकि यदि आपने गाय को उसको डांट के मार के दूध निकाला तो जहर बन जाता है, वो आपको बीमार ही करेगा। अपने जो माता पिता है उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि वो जो मन से आशीर्वाद देंगे वो आपको अच्छा फलीभूत होगा, आपका भी मन शांत रहेगा। वैदिक दिनचर्या में डेली देसी गाय के जो घी है उससे यज्ञ करना अनिवार्य है, अग्निहोत्र करना अनिवार्य है, क्योंकि जो दिन भर में हमने सांस से प्रदूषण किया है, मलमूत्र से प्रदूषण किया है, उसको बराबर मेंटेन करने के लिए जो का तो बना रहे वो, उसके लिए हमें दैनिक यज्ञ जरूरी करना है, स्वस्थ रहना है। और यदि बीमार रहना तो भैया मेरा तो उसमें कुछ वो नहीं है। दान देना चाहिए, जो आप पुरुष है या जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको दान भी आपको देना चाहिए, और जो नशेड़ी हैं जो गलत काम कर रहे हैं उनको दान बिल्कुल नहीं देना। खुले मकान में सोना चाहिए, खुला घर होना चाहिए, हवा का पूरा उसमें होना चाहिए। यदि ऑक्सीजन का प्रभाव कम है तो बीमार होने की संभावना। आजकल तो जो बीमार पड़े थे तो सबको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि पेड़ तो अब कट गए हैं, ऑक्सीजन, बिल्डिंग, सीमेंट के घर बन रहे हैं, ऑक्सीजन का सत्यानाश करे। हम जो है जो आधुनिक विज्ञान है वो अधूरा विज्ञान है, हवा, पानी, भूमि तीनों को प्रदूषण कर रहा है, उससे तो केवल बीमार होंगे। यदि हमको जीवित रहना है तो वैदिक विज्ञान के आधार पर हमारा आचरण करना होगा। विज्ञान की परिभाषा वही है, किसी पदार्थ का जो का तो जान करके उसका इस तरह उपयोग करें जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो। पानी जितना हो सकता है उतना पीना चाहिए। ये थी वैदिक दिनचर्या। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।